हेलो दोस्तों, मैं शशि कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से दी मार्कर में। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन का आगे के बारे में। सॉल्यूशन का ये लेक्चर नंबर 3 होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था ये आप लोगों को याद होगा। हम लोग डेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज देखा था। इसी के आगे हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। तो हम लोग डाल दे रहे हैं चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन। हाँ, थोड़ा सा मेरे को फीडबैक मिला है कि थोड़ा बड़ा लिखूं, तो मैं कोशिश करूंगा बड़ा लिखने का। साथ साथ जो भी अगर आपका फीडबैक होगा ना, वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। ये लेक्चर नंबर हम लोगों का 3, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। हम लोग कंसंट्रेशन टर्म तो बात करेंगे, उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्या कुछ बेसिक्स टर्म्स, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। बहुत लोगों का होगा कि सर आज आपने चश्मा क्यों पहना है, तो चश्मा बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइट है और गर्मी भी है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी वजह से ये ग्लास है जस्ट लाइट को अवॉइड करने वाला। आपने सुना होगा ब्लू ग्लास, बस वही है, कुछ ऐसा पावर वाला ग्लास नहीं है, तो बस वो लाइट एक्सेस है, इसकी वजह से मैंने लगाया है। तो आज हम लोग पहले बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का। हम लोगों ने बात किया था सॉल्यूशन किस किस से मिलके बनता है भाई, तो बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट क्या था सर, तो सॉल्यूट जिसका अमाउंट कम होगा उसे कहेंगे सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में उसको कहेंगे सॉल्वेंट। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन का। तो वैसा सॉल्यूट जहाँ पे वैसा सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा उसे कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बेसिक सा टर्म्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, अ solution in which amount of solute is very less. A solution in which amount of solute is very less is known as डाइल्यूट सॉल्यूशन। आई होप कि अब थोड़ा बड़ा है तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसी तरह से कुछ भी अगर आपका फीडबैक है तो प्लीज उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। डाइल्यूट सॉल्यूशन सिंपल सा है, ये टर्म्स है, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट इस टर्म का यूज होगा। तो हम लोग बेसिक्स टर्म्स के बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो वैसा सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा उसे कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसे सर, तो आप एग्जाम्पल एक लिख लो, समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये हमारा एक बीकर है और इसमें हमने वाटर रख दिया है। इसमें वाटर का अमाउंट मान लेते हैं ये 300 ml है। 300 ml क्या है सर, वाटर। और मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं, इसमें मैं अमाउंट बहुत कम डाल रहा हूं, सॉल्ट को डाल दे रहा हूं। यहाँ पे 1 चम्मच से भी कम बोल सकते हैं। ये जो 1 चम्मच एकदम छोटा वाला चम्मच है, इसमें मान सकते हैं 0.5 ग्राम ये हम लोगों ने सॉल्ट डाल दिया और सॉल्ट डाल के अच्छे से डिसॉल्व कर लिया, तो जो सॉल्यूशन बन गया भाई, तो देख सकते हो सॉल्यूट का अमाउंट काफी कम है एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे सर, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये एक बेसिकली रिस्पेक्टिव टर्म है, किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा भी हो सकता था। तो अभी बताऊंगा जब मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बात करूंगा तो उसमें फिर से मैं रिलेट कर दूंगा। क्लियर है, तो अभी के लिए ये समझ पा रहे होगे किसका अमाउंट कम होगा उसको कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसी का जस्ट कन्वर्स कर दो बस, और कुछ नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड, फिर से छोटा लिखा हूं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये आप लोग सुने होंगे, कॉन्क भी इसको यूज करते हैं, कॉन्क बोलते हैं। बहुत अगर शॉर्ट में बात करोगे तो बहुत जगह आपको ऐसा बोलेगा कॉन्क। कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड का ही बात कर रहा है, कॉन्क सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कम था तो यहाँ पे इस बार क्या होगा, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा। किसके रिस्पेक्ट में, पुराने वाले के रिस्पेक्ट में। तो उसको क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखे होगे अगर आप कभी लैब गए होगे केमिस्ट्री लैब में, तो एक साइड रहता है कंसंट्रेटेड एसिड, तो उसको आप डायरेक्टली हाथ से यूज नहीं करते हो। अगर हाथ को यूज करोगे तो आपको जलन सा फील होगा, अगर उसका छिट्टा भी पड़ेगा तो भी आपको जलन सा फील होता है। कंसंट्रेटेड के लिए एक अलग सा रेक रखा रहता है, ठीक है, उसमें हम लोग प्रॉपरली यूज करते हैं, ड्रॉपर यूज करते हैं, टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं, और बहुत जगह तो आप ग्लव्स भी यूज करते होंगे। लेकिन डाइल्यूट में ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। अगर सपोज करो 1 ml अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल दिया और पानी ले लिया 1000 लीटर, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, वो आप पी भी सकते हो, उतना डैमेज नहीं करेगा, या उसे टच कर सकते हो, उसमें कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसिड को आप टच किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो कौन से एसिड को टच कर सकते हो, डाइल्यूट वाले को टच कर सकते हो।
कंसंट्रेटेड को टच कर सकते हो बट इसमें आपका हाथ या आपको डैमेज फील होगा, आपके लिए हार्मफुल होगा। क्लियर है कि क्या बोल रहा हूं? तो इसमें क्या लिखेंगे सर? तो देखो अ सॉल्यूशन, बस इसमें क्या कर देना, वेरी एक्सेस कर सकते हो, डेफिनेशन सेम टू सेम रहेगा। सॉल्यूशन एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे एग्जाम में, ऐसा SOLUTION ऐसा लिखोगे एग्जाम में, शॉर्ट को अवॉइड करोगे। अ सॉल्यूशन इन विच amount of solute is present in excess amount, मतलब ज्यादा मात्रा में होगा। excess amount is known as concentrated solution। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्या है? रिस्पेक्टिव टर्म है भाई। अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो अगर मैं इसी को एग्जांपल जानबूझकर ले रहा हूं ताकि आपको समझ पाओ, ये सब रिस्पेक्टिव टर्म है, शायद नीचे ना दिखे इसलिए मैं थोड़ा ऊपर ही लिख रहा हूं। ये फिर से हम लोगों ने ले लिया है 300 ml, क्या लिया है? तो पानी ही लिया है, और इसके रिस्पेक्ट में 0.5 था, इससे ज्यादा डाल दो, 1 ग्राम डाल दो, 5 ग्राम डाल दो। मैं समझाने के लिए इसको क्या बोल दे रहा हूं, 10 ग्राम डाल दिया, 10 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। सिर्फ सॉल्ट डालने से सॉल्यूशन नहीं बनेगा, उसको आपको स्टीयर करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या था? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब हर जगह आपको सेम फील होना चाहिए। मतलब अगर सिर्फ डाल दोगे नमक तो नमक का मैक्सिमम पार्ट यहां चला जाएगा, तो ऊपर से टेस्ट करोगे और नीचे से टेस्ट करोगे तो सेम तो नहीं मिलेगा। अगर सेम नहीं मिलेगा तो उसे सॉल्यूशन नहीं कहते हैं। तो इसको पहले डाल देंगे और अच्छे से स्टीयर कर लेंगे, या तो आप मशीन से कर सकते हो या अपना मैकेनिकल फोर्स से भी कर सकते हो। अच्छा से स्टीयर कर दिया तो बन गया हमारा सॉल्यूशन। तो इसलिए ऐसा नहीं लिख रहे, इसमें क्या लिखेंगे? 0.5 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व लिख देता हूं, क्योंकि बच्चे लोग पता नहीं क्या समझ लेंगे। डिजॉल्व इन 300 ml ऑफ वाटर, यहां पे भी लिख सकते हो 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 300 ml ऑफ वाटर। अब इसके रिस्पेक्ट में देख सकते हो यार, इसके रिस्पेक्ट में अच्छे, यहां पे फिर से देखो, ये सॉल्ट क्या है सर? इसमें 2 कंपोनेंट्स है, सॉल्यूशन बनने के लिए एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक सॉल्ट दिख रहा है, दूसरा वाटर है, ठीक है सर। दूसरा पार्टिकल्स का दूसरा क्या नेचर था? इसका होमोजीनियस होना था, तो होमोजीनियस हो चुका है क्योंकि मैं डिसॉल्व लिख दिया हूं, अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्यूशन बन चुका है। सॉल्यूशन बनने के लिए 2 पार्ट था, जिसका अमाउंट कम होता, तो कम कौन है? सॉल्ट। तो इसको क्या बोलेंगे सर? ये आपका क्या है? सॉल्यूट। जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। दोनों को मिला दिए तो बन गया हमारा सॉल्यूशन, ये बात तो पता होगा। इसमें भी बात करेंगे तो ये भी अमाउंट कम ही है, तो इसको क्या बोलेंगे सर? सॉल्यूट। इसको क्या बोलेंगे सर? तो सॉल्वेंट। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो, सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 0.5 है, तो यहाँ पे कम है ना भाई, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया? डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका यूज करेंगे तो एकदम बेसिक सा बात करूंगा, एकदम ध्यान रखने का। एक वर्ड में अगर बात करूं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट का मात्रा कम रहता है, या उल्टा भी बोल सकते हो, सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा रहता है। इसी का जस्ट उल्टा बात करेंगे कंसंट्रेटेड के लिए, तो वैसा सॉल्यूशन जहां पे सॉल्यूट का मात्रा अधिक होगा या सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, सॉरी सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होगा या सॉल्वेंट का मात्रा कम होगा। क्लियर है? सॉल्यूट और डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, आई होप के क्लियर है। इसे नोट डाउन करते चलो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर पढ़ने आ रहे हो तो नोट पेन कॉपी लेके बैठोगे, ठीक है? तो इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? इसे नोट डाउन करो, ठीक है? पॉज करके भी आप कर सकते हो, पॉज करके भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। मैं मिटा रहा हूं भाई, ठीक है? तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे कंसंट्रेटेड सम्स, आगे ही बात करने वाले थे। तो एक क्वेश्चन मैंने बताया था लास्ट क्लास में हम लोग करेंगे, जो पहले वाला कंसेप्ट पढ़ा था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक और सवाल करेंगे, ठीक है? तो एक सवाल मैं लिख रहा हूं, एनसीईआरटी का ही है, ये एनसीईआरटी का ही आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा। ये अभी हम लोग का जो लेक्चर्स चल रहा है वो बोर्ड लेवल का चल रहा है, तो एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज में मिल जाएगा। पुराने वाले बुक में बात करूंगा तो ये एक्सरसाइज में 2.7 के नाम से होगा। अगर एनसीईआरटी का न्यू बुक में बात करेंगे, न्यू बुक में, तो वो 1.7 होगा, ठीक है? क्योंकि पहला चैप्टर एनसीईआरटी में पुराने बुक में सॉलिड स्टेट था, न्यू बुक में आपको सॉल्यूशन हो गया है, ये न्यू बुक में है। इसलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अ सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड
बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% solution and 400 ग्राम of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage. Calculate the mass percentage of resulting solution. ये एक अच्छा सा सवाल है, टफ नहीं है, बस इसमें अंग्रेजी लिखा हुआ है, तो इस टफ नहीं है, इजी सा है, बस इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई करो, 1-2 मिनट के अंदर अगर बन पाता तो बढ़िया बात है, या सोचो 1 से 2 मिनट सोचा करो प्लीज, इसे 1 से 2 मिनट लो और इसे ट्राई करो खुद से बनाने का, या पॉज करके भी आप बना सकते हो। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, आप पॉज करके बनाओगे। ठीक है, गर्मी बहुत है भाई, आप लोगों के साइड भी गर्मी है, अगर मैक्सिमम लोग तो रांची से नहीं होगा, रांची से होगे तब तो गर्मी है अभी यहाँ पे। आप लोग बताओ कि आपके पास गर्मी है या नहीं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है अभी तो। ठीक है, और ये जो हमारा रूम भी है वो भी टॉप फ्लोर में है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी फील होता है। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग, इस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25%। पहले क्वेश्चन समझ में आया है आप लोगों को कि क्वेश्चन क्या है सर, एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, मतलब 2 सॉल्यूशन है आपके पास। एक ये वाला सॉल्यूशन था 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, और आपके पास एक और था, वो है आपका 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। ये दोनों है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक का डेटा आपका ये दिया हुआ है 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, और दूसरे का दिया हुआ है 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। अब इस दोनों को मिक्स करके, आप ऐसा समझो, इस दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। ये दोनों को मिक्स कर दिया, यहां पे भर दिया है, ठीक है, और एक नया सॉल्यूशन बना रहा है। इसका आपका बताना है मास परसेंटेज क्या होगा, मास परसेंटेज रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब इसका क्या होगा ये बताना है आपको। तो मास परसेंटेज के लिए क्या था सर, फॉर्मूला आपको शायद याद है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही था फॉर्मूला, हम लोग प्रीवियस में बात कर चुके थे। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हम लोग बात कर चुके थे, ये आपका पहले का ही बात किया हुआ है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आई होप कि आपको फॉर्मूला याद है। अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो देखो 300 ग्राम है और ये 400 ग्राम, दोनों को मिक्स करेंगे तो बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 300 और 400 लिख दे रहा हूं यहाँ पे। 300 ग्राम उधर साइड नहीं दिखेगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ही, 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 700 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो पता हो चुका है क्योंकि दोनों को जस्ट मिक्स कर रहे हो, तो 300 ग्राम था 400 था, दोनों को मिला रहे तो टोटल क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 700 ग्राम हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ 25% सॉल्यूशन ऑफ 300 ग्राम, और बोल सकते हो 400 ग्राम का 40%, तो यही तो दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट में बताया था अगर परसेंट में दिया हुआ है तो वही क्या होता है, उसका मास ऑफ सॉल्यूट बताता है। तो इस केस के लिए मास ऑफ सॉल्यूट निकालें तो देखो इसका मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका लिए निकाल रहा हूँ इस सॉल्यूशन का। तो 300 ग्राम का जो 25% होगा, तो 300 ग्राम 25%, परसेंट का मतलब क्या होता था, आउट ऑफ 100। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा सर, तो ये क्या आ जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इसमें कितना होगा, 75 ग्राम। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, सोच रहा हूँ मैं एक ही बार में खत्म कर दूं। इसके लिए भी अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा सर, 400 ग्राम का 40%, तो 400 ग्राम का 40% यानी 40% का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी 100 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो कट जाएगा, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 160 ग्राम। लेकिन हमको तो इसका चाहिए था सर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों का सॉल्यूट का मास जोड़ देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट ये क्या हो जाएगा, देखो 75 और 160, तो यहां लिख देता हूं 75 प्लस 160, सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा,
0 और 5 उधर शायद नहीं दिखेगा इसलिए मेरे को डाउट है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बहुत गंदा हो जाएगा फिर, ठीक है। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 75 और 160, यहाँ पे 40 दे देगा तो बचेगा 35, तो यहाँ पे बचेगा, आंसर आ जाएगा 235 ग्राम। बस काम खत्म हो गया सर। सॉल्यूट का मात्रा निकाल चुके हैं, सॉल्यूशन का मात्रा पता है, दोनों को डाल देंगे, फॉर्मूला में आ जाएगा। तो मास परसेंटेज के लिए हम लोग क्या निकाल देंगे, देखो ऐसे कर सकते थे, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 235 ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 700 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, तो आप यहाँ पे 00000 काट दो तो आंसर आ जाएगा 235/7। इतना में भी छोड़ सकते हो, जो आंसर आएगा वो बेसिकली परसेंटेज में ही होगा। तो मास परसेंटेज का आंसर कितना हो जाएगा 235/7। आई होप कि ये क्लियर होगा। इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। ये एक अच्छा सा सवाल था, बस इंग्लिश लिखा हुआ था, स्पेस था, मैं उधर लिख सकता था, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को इधर से भी यूज़ करेंगे। लिख ली हो गया। इधर मेरे को यूज करना होगा क्योंकि उधर थोड़ा सा स्पेस कम था। कैसे करना था सर, 300 ग्राम और 400 ग्राम मिला है तो सॉल्यूशन का अमाउंट आ गया। परसेंट वाला जो टर्म दिया हुआ है वो बेसिकली किसका दिया हुआ है, वो आपका अमाउंट निकालने के लिए, किसका अमाउंट निकालने के लिए, तो सॉल्यूट का अमाउंट निकालने के लिए दिया हुआ है। ये क्लियर होगा। इस तरह से इसमें भी सॉल्यूट का अमाउंट निकाल लिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूट का अमाउंट आ गया टोटल, और मास ऑफ सॉल्यूशन तो निकाला हुआ था, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। तो इसका आंसर आपका ये हो जाता। ये एक अच्छा सा सवाल था, इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, आपका अगर नहीं हुआ है तो आप इसे पॉज करके लिख सकते हो। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डस्टर से उतना अच्छा समझ नहीं रहा है। देखो और हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अभी हम लोग और बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म को और कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इससे उतना बढ़िया मिट नहीं रहा है तो कोशिश करते हैं हम लोग इससे मिटाते हैं। हाँ, ये ज़्यादा बेटर है, कपड़ा ज़्यादा बेटर होता है, डस्टर से मतलब अच्छा मिट जाता है कपड़ा से। देखो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फिर से। देखो हम लोग बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग 3 से एक्सप्रेस कर चुके थे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये हम लोग एक्सप्रेस कर चुके थे। अभी हम लोग बात करने वाले नए तरीके के लिए। तो वो नया तरीका देखो यहां से हम लोग लिखते हैं वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration terms for very dilute solution। जो पहले बात किए थे वो कैसा था, तो वो नॉर्मल केस के लिए था, समझ पा रहे हो, वो जो पहले बात किए थे वो नॉर्मल केस के लिए था। लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों पढ़ाया था समझ में आया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज करूंगा। जैसे कोवैक्सीन, चाहे कोविड आया था उस समय देखिए कि वैक्सीन था, तो उस समय देखो जो इंडिया में बना था वो क्या था, कोरोना वायरस को ही उसका कंसंट्रेशन को काफ़ी कम कर दिया गया था और उसमें सॉल्वेंट ऐड करके हम लोगों के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जा रहा था और उसका पावर को भी हैम्पर किया गया था। मतलब उसका पावर देखो, वो स्पाइक था ना वायरस में, आपका ऐसा ऐसा स्पाइक था, आपको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है, यही स्पाइक के कारण वो बॉडी में आपका इन कर रहा था। तो पहले तो इसका कंसंट्रेशन कम कर दिया। कंसंट्रेशन करने का मतलब क्या हो रहा है कि इसको बहुत, जो वायरस था उसका अमाउंट को क्या कर दिया गया, काफ़ी कम कर दिया गया, काफ़ी कम कर दिया गया उसका वायरस का अमाउंट, और साथ साथ इसका पावर को कम कर दिया गया स्पाइक्स को तोड़ के। ये स्पाइक्स को तोड़ता भी गया, तो इससे क्या हुआ, यही वायरस को ही आपका बॉडी में इंजेक्ट किया गया, लेकिन इसका अमाउंट काफ़ी कम कर दिया गया था। तो फिर उसके बाद अगर कोई वायरस आएगा तब तो फिर आपको पता ही नहीं है, समझ पा रहे हो, तो फिर आपका वायरस क्या करेगा, डैमेज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर अचानक से बाहर से आ जा रहा था तो वो काफ़ी बड़ा संख्या में आ रहा था और ये वाला काफ़ी प्रोड्यूस करता था आपके लंग्स, लिवर में, जहाँ पे भी जाके लिवर में या लंग्स में जा रहा था ना ये शायद, और फिर उसके बाद क्या हो रहा था, ये मल्टीपल में बहुत सारे करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल जनरेट कर दे रहा था। उसकी वजह से आपको खांसी, बुखार और उसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अभी जो वायरस बनाया गया था उसमें इसकी का पावर को क्या किया था, कम कर दिया, यानी इसका पावर को नोच इसका हटा दिया गया और इसका कंसंट्रेशन कम कर दिया गया। मतलब अमाउंट और भी कम करके इसको आपके
क्या बोलते हैं उसमें जो इंजेक्शन जिसमें फिल किया जाता है उसमें डाल के और फिर उसके बाद यहाँ से इंजेक्ट करके आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा था। मतलब इसका अमाउंट क्या है, काफ़ी कम है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो इसी को डाल के कहाँ डाल रहा था आपका, डाल के आपका बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जा रहा था और फिर आपका प्रोटेक्शन की तरफ से काम कर रहा था। तो उस समय क्या हो रहा था, डाइल्यूट, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ले रहा था, वायरस का संख्या काफ़ी ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। जो वायरस का जो वैक्सीन में यूज़ कर रहा था वो वायरस का संख्या क्या था, काफ़ी कम था। तो इसलिए बोल सकते हैं ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अभी दूंगा एग्जांपल कि कैसे होता है, तो अभी इसका फॉर्मूला बात करते हैं कैसे एक्सप्रेस करते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। इसको मैं समराइज करता हूं। तो इसका वायरस को क्या किया था, इसका कंसंट्रेशन को कम कर दिया गया, मतलब वायरस का जो संख्या था उसको काफ़ी कम किया गया, ठीक है। और साथ साथ जो इसका स्पाइक्स निकला हुआ था ना, जो देखिए ऐसे ऐसे निकला हुआ था, उसको क्या किया गया, तो तोड़ा गया, मतलब इसको कूच दिया गया, जिसको बोल सकते हो आप, समझ सकते हो नॉर्मल भाषा में। और फिर उसको डाल दिया गया जो मतलब इंजेक्शन का जो जिसमें हम लोग जिसमें फिलअप रहता है, जो देखे होगे सीसी में, अगर आपने वायरस का लिया होगा इंजेक्शन तो उस सीसी से फिर इंजेक्ट करके फिर आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा था। तो इसका बोल सकते हैं ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था। क्यों डाइल्यूट सॉल्यूशन था सर, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन काफ़ी कम था। तो अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूला बात कर ले रहे हैं कि देखो क्या था, उसमें 3 पढ़े थे, इसमें भी 3 है। पहला है सर देखो ppm, जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको। ये इसका नोटेशन, इसका मतलब क्या होता है सर, पार्ट्स पर मिलियन। अब 1 मिलियन ये इंटरनेशनल है, पर आपको पता होगा कि मिलियन में 1 मिलियन में कितना होता है बताओ, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 1 मिलियन, पता भी होगा आप लोग पढ़े भी होंगे, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। अगर इंडियन और इंटरनेशनल का रिलेशन का बात करूँ तो ये रिलेशन होता है, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, ठीक है। अब बात करते हैं सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप, तो देखो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। 1 मिलियन का क्या हुआ, मतलब 10 लाख। और अगर मैं बात करूं, अगर आपने पढ़ा होगा इंडियन इंटरनेशनल क्लास 6-7 में बुक में रहता है, तो उसमें देखो कहाँ से काउंट करते थे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब यह हो गया देखो, ठीक है। कितना जीरो आ रहा है सर, तो 3 3 6 जीरो। हिंदी में भी जा सकते हो या मतलब हम लोग का नॉर्मल लैंग्वेज में तो A1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख आ गया। तो देख सकते हो कितना जीरो है, 6 जीरो है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो सर, 10 का पावर 6 बताया था कि कैसे लिखते थे, जितना जीरो है 1 लिख के, मतलब 10 लिख के उतना ऊपर लिखा दो, जितना जीरो है। 6 जीरो था तो मैं 6 पावर चढ़ा दिया। तो 1 मिलियन में कितना जीरो होता है सर, तो 6 जीरो होता है, ये ध्यान रखोगे। अब इसका फॉर्मूला आते हैं। तो बताए थे कंसंट्रेशन एक तरीका था जिसमें हम लोग बता सकते थे कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है किसी सॉल्यूशन में। तो ऊपर में वही रहेगा, ऊपर में क्या था याद है आपको, तो क्या था सर, ऊपर में मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू जितना रहेगा, परसेंट में था तो 100 था, लेकिन अगर मैं मिलियन का बात कर रहा हूं तो मिलियन में कितना होगा, 10 का पावर 6। क्या बात बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो, मतलब मिलियन में से कितना हिस्सा है, 10 लाख में से कितना हिस्सा है। सपोज देखो एक एग्जांपल देता हूं, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 5 ppm, मतलब 10 लाख में से 5, 10 लाख में से 5, मतलब इसका 5 ppm का मतलब क्या बताएगा, ये बता रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट अगर बात करूं यहां पे तो कितना हो जाएगा सर, जनरली हम लोग ग्राम में लेते थे तो क्या हो जाएगा 5 ग्राम। अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन का बात कर दूं तब क्या हो जाएगा सर, तो वो कितना हो जाएगा 10 लाख, यानी 10 का पावर 6 ग्राम। जैसे परसेंटेज आपको कितने में बता रहा था बच्चा, आउट ऑफ 100, बट ppm मतलब मिलियन वाला कितने में बताएगा, आउट ऑफ मिलियन। और आप बोल सकते हो 10 लाख। 10 लाख कहने का मतलब क्या होता है, 10 का पावर 6। क्लियर है, इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन करो और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या कैसे निकालेंगे, जो भी वैल्यू होगा वो सॉल्यूट के अमाउंट हो जाएगा। अगर मैं ppm का बात कर रहा हूं तो इसका जो मिलियन वाला था वो यूज हो जाएगा, ध्यान रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स, पार्ट्स पर मिलियन के बाद पढ़े होगे स्कूल में, तो बताओ कि क्या आता है, पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन वाले को मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके चाहे बैक करके भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइल्यूट के लिए, अभी जो भी पढ़ रहे हैं वो डाइल्यूट के लिए ही है। वो है आपका सेकेंड नंबर में ppb, ppb, इसका मतलब सर पार्ट्स
पर बिलियन। भाई साहब बिलियन क्या होता है सर? तो देखो इसका फॉर्मूला में ऊपर फिर से वही रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में हमेशा वही रहेगा, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर छोटा लिखा भी है तो मैं बोलता भी हूं तो उसे भी सुने हुए और साथ साथ लिखते भी चलो, वो ज्यादा बेटर होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट साथ साथ मास ऑफ सॉल्यूशन। और बिलियन, बिलियन का मतलब कैसे सर? अच्छे मैं बता देता हूं। 1 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब क्या होता है बताओ? कितना होता है बताओगे? किसी को कुछ पता है तो सोचोगे, बताओगे? मतलब ऐसे ही अपने मन में सोचो, फिर सोच लेना कि मैं जब बताऊंगा तो सही सोच रहे थे या गलत सोच रहे थे। 1 बिलियन में मतलब क्या होता है? सुने होगे इंडिया का पॉपुलेशन 1.5 बिलियन के आसपास होने वाला है। मतलब पता होगा कि 150 करोड़ के आसपास होने वाला, अभी तो 142 143 करोड़ हो रहा था। तो मतलब 1 बिलियन का मतलब होता है सर 100 करोड़। क्योंकि बहुत लोग इससे फेमिलियर नहीं होते तो इसको करोड़ और ये सब से तो फेमिलियर रहेंगे। 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़। अब इसमें कितना जीरो होगा, चलिए देखते हैं कि कितना जीरो होगा। देखो स्टार्ट करते पहले इंटरनेशनल वाले से, तो वंस, टेंस, 100, ठीक है, 3-3 को अलग अलग करते जा रहे हैं। वंस, टेंस, 100, फिर उसके बाद 1000 बोलोगे, अपने मन में भी बोलो, जहां पे भी पढ़ रहे होगे बोलोगे तभी जाके सीखोगे, ठीक है। एक बार होता है ना कि आप लिख के सीखते हो, एक होता है आप बोल के सीखते हो, ठीक है। तो आप बोला भी करो, लिखते रहो, लिख तो रहे होगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बोलने का भी आदत डालो। तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन। क्लियर है? फिर से सर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन। क्लियर है? अब इंटरनेट, अभी वो वाला में काउंट कर लो इंडियन सिस्टम में। तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 100 नहीं आता है, उसके बाद क्या आता है 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। हो चुका है भाई, दोनों से सेम आने वाला। इसको आप लोग क्या बोलोगे सर? 10 का पावर 9। इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, 1 लिख के 9 को 0 लगाने से अच्छा है कि 10 का पावर क्या कर देंगे 9 लिख देंगे भाई। तो क्या लिख दे रहे हैं इसको? 10 का पावर 9। ये हो गया आपका पीपीबी का फॉर्मूला। इसका मतलब अब क्या होगा? कहीं पे ऐसा लिखा होगा, एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देखो, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है सर कहीं पे 10 पीपीबी, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा सर? मास ऑफ सॉल्यूट। इसका अमाउंट क्या होगा बताओ, सोचो जरा क्या आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? जो लिखा हुआ है वही हो जाएगा सॉल्यूट का अमाउंट। तो 10 ग्राम बोल सकते हो। कितने में होगा? 100 करोड़ में से होगा। 100 करोड़ बोल लो या 1 बिलियन बोल दो, सेम बात है। तो यहाँ पे अगर मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या बोलोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 10 का पावर 9 ग्राम। क्लियर है? आई होप कि क्लियर है। अब सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे। अगर सॉल्वेंट का निकालना होगा तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसे पॉज करके लिखो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसे नोट डाउन करो। एक लास्ट बचा हुआ है उसमें हम लोग बात करते हैं। इसे एक लास्ट बचा हुआ है उसे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो लिख लियोगे भाई, बहुत कुछ तो नहीं था, और नहीं भी लिखे हो तो पॉज कर लो, लिखो, तब तक मैं इसमें बात आगे करता हूँ, ठीक है। पीपीबी हम लोग बात कर चुके हैं। बिलियन का मतलब क्या होता है सर? तो 100 करोड़ होता है। वो ध्यान रखोगे, कुछ कुछ मैथ्स का काम होगा केमिस्ट्री में। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर जगह यूज होगा। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो केमिस्ट्री भी धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, खासकर फिजिकल। अब थर्ड में बात करते हैं हम लोग। थर्ड जो बात करने वाले हैं वो है आपका पीपीटी। इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट हम लोग जानेंगे। ये टी फॉर ट्रिलियन नहीं है, क्योंकि ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। ट्रिलियन अगर बात किया जाए तो वो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अभी हम लोगों को ट्रिलियन का नहीं ज़रूरत होता है। ये पीपीटी का मतलब क्या हुआ सर? तो पीपीटी का मतलब है, देखो यहाँ पे, पार्ट्स पर 1000, टी फॉर 1000 है। अब 1000 में कितना जीरो होता है? आता होगा शायद, ठीक है। तो 1 10 100,000 कर लोगे, 1 10 100,000, तो कितना जीरो आ रहा है? 3 जीरो। तो उसको क्या से लिखोगे? 10 का पावर 3, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो फॉर्मूला ऊपर में फिर से क्या रहेगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन
इंटू क्या 1000 तो 10 का पावर 3 लिख सकते हो, मतलब 1000 में से कितना प्रेजेंट है। एग्जाम्पल एक फिर से, तो एग्जाम्पल देख लो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 15 ppt, इसका मतलब क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होगा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, जो डेटा लिखा हुआ है वही हो जाएगा 15 ग्राम। जनरली हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं मास ऑफ सॉल्यूशन का, तब क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 1000 है ना, तो 1000 का मतलब 10 का पावर 3 ग्राम, या 1000 बोल दो, दोनों सेम बात है। 1000 भी बोल सकते हो या 3 भी बोल सकते हो, दोनों सेम बात है यार, ठीक है। अभी तक तो साफ सुथरा दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, इस टर्म्स को कंप्लीट ही कर लेते हैं आज। अब हम लोग कुछ कर लेते हैं, ये खत्म हो चुका है। तो इसमें क्या क्या पढ़े हैं, एक हम लोग ppm पढ़े हैं, एक ppb पढ़े हैं, और एक ppt पढ़े हैं। मिलियन में कितना आएगा बताओ, 10 का पावर 6, और बिलियन में आएगा आपका 10 का पावर 9, और 1000 में आएगा 10 का पावर 3। कन्वर्जन पहले सीख जाते हैं, इसका यूज होगा, ठीक है। मोलैरिटी सब पढ़ेंगे तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए यूज हो जाता है। तो देखो एक क्वेश्चन करता हूं, पहले मैं ही लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन लिखो, साथ साथ क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 10 ppm इंटू मास परसेंट, एक सवाल है, कन्वर्ट करना है, मतलब ये दिया हुआ है आपको मास परसेंटेज निकालना है। दो मेथड से हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, दो मेथड से हम लोग बात कर लेंगे, फिर उसके बाद एक ही मेथड को प्रेफर करेंगे। कन्वर्ट 10 ppm इंटू मास परसेंटेज पढ़ाए होंगे हम लोग। तो पहला क्या है देखो, निकाल सकते हो, अभी बताया था, दो तरीके से बात करेंगे, ठीक है। पहले एक मेथड 1 से बात करने वाले हैं, मेथड 1 क्या है सर, तो देखो गिवन क्या है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन रहे गिवन लिखा करो। गिवन में क्या है देखो, 10 ppm दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है सर, वो भी लिखा करो। फाइंड हमको क्या फाइंड करना है, मास परसेंट फाइंड करना है। फाइंड हमको मास परसेंट फाइंड करना है, तो 10 ppm हो गया, मास परसेंटेज को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ, दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला लिख लो, दोनों का फॉर्मूला लिख लो। जैसे ppm का फॉर्मूला क्या था याद है, अब मैं उतना बड़ा नहीं लिख रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 6, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उसको क्या लिख रहा हूं, मास। W का मतलब वेट ही है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में मान के चले कि दोनों सेम है, मास और वेट, बताया था मैंने डिफरेंस थोड़ा, ठीक है। फिर भी हम लोग आगे एक बार और बात करेंगे, इसको क्या बोल रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन है, तो मिलियन में 6 आता है यार, क्लियर है। एक और फॉर्मूला है जो यूज होने वाला, वो क्या है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लो, मास परसेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इसमें 100 बोल सकते हो या 10 का पावर 2 भी बोल सकते हो, दोनों बराबर है। 100 बोलो या 10 का पावर 2 बोलो, दोनों सेम बात है, क्लियर है। हमको ये वाला वैल्यू दिया हुआ है सर, हमको इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो कोई भी हम लोग को मास परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो देखो हम लोग कैसे करते हैं। मास परसेंटेज, यही फॉर्मूला को मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है, यही फॉर्मूला को मैं आगे कंटिन्यू, चाहे एक स्टेप और लिख सकता हूं इसको। देखो मास परसेंटेज हमको फाइंड करना है यार, तो देखो हम लोग को इसको क्या बनाना होगा, इसको ppm बनाना होगा। तो ppm कैसे बनाएंगे देखो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्लियर है। जो 10 का पावर 100 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 का पावर 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम बात है अभी तक। मास ऑफ मास परसेंटेज की जगह मास परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट की जगह मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर 2, क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन समझोगे। इसको मैं करने वाला हूँ, इसको ppm में बदलना चाह रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है इसे मैं ppm में बदलना चाह रहा हूँ। तो कैसे बदलोगे सर, यहाँ पे तो पावर क्या था, पावर क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको ये फॉर्मूला शायद पता होगा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप लोगों को शायद पता होगा, 10 का पावर a और 10 का पावर b। अगर ऐसा होता तो पावर क्या हो जाता है बताओ, ऐड हो जाता है, पावर जो होता है ऐड हो जाता है। ये मैं एकदम बेसिक से बात कर रहा हूँ, कि कहीं पे भी कुछ भी पढ़ते हो, अगर नहीं आ रहा हो तो मैं एकदम बेसिक से बात कर रहा हूँ। कुछ भी मैं एक्स्ट्रा यूज करूँगा तो मैं साइड में लिखता चलूंगा, ताकि आपको ऑनलाइन में भी समझ में आ पाए। तो 10 का पावर a इंटू 10 का पावर b को क्या बोलूंगा, ये ऐसा होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये पढ़े होंगे आप लोग।
और अगर डिवाइड में होता है तब कैसा होता है सर, तो देखो 10 का पावर a डिवाइडेड बाई 10 का पावर b होता है, तो ये क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो 10 का पावर a माइनस b हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, नहीं आता होगा तो नोट डाउन कर लोगे, और आता है तो फिर यहाँ पे आगे चलो। देखो इसको मेरे को 6 करना है, तो 6 कैसे करेंगे, अगर 10 का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना होता है, 6। तो ये अपना मन से कर रहे हैं भाई 10 का पावर 4 मल्टीप्लाई, तो इसको बोल सकते हैं इसको डिवाइड भी करना होगा 10 का पावर 4 से, क्योंकि ऐसा मैथ्स में होता है ना, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम नंबर से डिवाइड करो तो ये कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो फिर से वही आ जाएगा। तो ऐसा किया जा सकता था, ये बात को समझ पा रहे हो। फिर से 10 का पावर 2 तो फॉर्मूला में ही था, हमको इसको पीपीएम में कन्वर्ट करना है, जो गिवन होगा उसमें कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने के लिए। तो पीपीएम में दिया हुआ था, तो पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, 10 का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने डिवाइड भी कर दिया। क्लियर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1 ही। अब लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं उसके आगे देखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं आता होगा तो नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, और आता है तो फिर कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अब बात करता हूँ। देखो यहाँ तक तो ठीक था, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, देखो राइट साइड क्या है, राइट साइड देखो क्या है, मास परसेंटेज ही है। राइट साइड अगर बात किया जाए तो क्या है, मास परसेंटेज ही है, तो मैं इसको ऐसा ही लिख रहा हूँ, मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, देखो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और 10 का पावर 2 10 का पावर 4 ये सॉल्व हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 + 4 6 डायरेक्ट लिख दूं, 2 + 4 को मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 6, और ये वाला बाकी बाहर वाला टर्म तो बचा हुआ है सर, ये वाला जो टर्म था 10 का पावर 4 वो तो बचा हुआ है, देख लो यहाँ तक। अब इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6, इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, PPM, और यहाँ पे क्या लिखा है, मास परसेंटेज, और यहाँ पे क्या रहेगा 10/4। अब कन्वर्ट करना आसान हो गया, पीपीएम का वैल्यू दिया हुआ था सर, कितना था, 10 था, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10, तो इसकी जगह क्या डाल देंगे 10, और ये क्या है 10 का पावर 4 है, कुछ नहीं है मतलब इसका पावर 1 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 1, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। बताया था ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी सुन लो। कहीं पे अगर ऐसा है 10 का पावर a, अगर इसको न्यूमरेटर में, अगर इसको आप डिनोमिनेटर में ला रहे हो तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कुछ नहीं है तो प्लस में, नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस से, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, इसलिए मैं साइड साइड लिखता जा रहा हूँ। कहीं पे ऐसा है 10 का पावर b है, सॉरी अगर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 10 का पावर b नहीं 1/10 का पावर b लिख देता हूँ, 1/10 का पावर b, यानी ये डिनोमिनेटर में, अगर इसको मैं न्यूमरेटर में लेने आ रहा हूँ, न्यूमरेटर मतलब ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो कुछ नहीं करना, बस साइन को चेंज कर दो माइनस में, ये फॉर्मूलाज होता है, ठीक है। तो ये मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, देखो कर ही देता हूँ, 10 का पावर 1 यहाँ से था, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -4। अब बताया था मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड होता है, तो कैसे लिखोगे 1 + -4, इसको सॉल्व करोगे तो 10 1 प्लस माइनस क्या सर, माइनस क्या आएगा 4 ही आएगा, -4। अब 1 - 4 कितना होता है, 3 नहीं होता है, क्या होता है -3, क्योंकि 1 - 4 क्या होता है, अगर अपोजिट साइन होता तो माइनस करते हैं, लेकिन जिसका वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ पे देखो 4 वाले के सामने माइनस बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का साइन, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। मास परसेंटेज निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 10 का पावर -3। ये हम लोगों ने किस मेथड से सीखा है, मेथड नंबर 1 से सीखा है, ठीक है, इसे नोट डाउन करो। फिर हम लोग एक और मेथड से सीखते हैं, फिर आगे बात करते हैं, इसे करो फिर आगे बात करते हैं हम लोग। इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। मेथड नंबर 2 से बात करने वाले हैं यार, ठीक है, पॉज करके भी लिख सकते हो। फॉर्मूला में यहीं तक रहने दे रहा हूं, या हम लोग बात करने वाले हैं मेथड 2 से। मेथड 2 से गिवन तो सेम ही है भाई, मास परसेंटेज पीपीएम का फॉर्मूला पता है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं इसलिए मैं फॉर्मूला यहाँ से इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये मेथड 1 था, आंसर याद रखोगे 10 का पावर -3 आया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेथड नंबर 2 से। तो मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2 आसान रहता है, मैक्सिमम बच्चे को आसान लगता है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 मैक्सिमम बच्चे को आसान लगता है, तो देखो क्या है सर, ये आसान है भी, कोशिश करो इस मेथड से ही बनाने का, मेथड नंबर 2 से। तो देखो हमको पीपीएम था, इसका मतलब क्या है सर, 10 पीपीएम का मतलब क्या समझोगे, ये क्या बता रहा है, इसमें बता सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, बता सकते हो, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 10। क्लियर है, अगर मास बताना चाहते हो तो ग्राम में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मास ऑफ सॉल्यूशन अगर बताना चाहोगे तो बताओगे कि क्या बोलोगे,
सॉल्यूशन कितना हो जाएगा पीपीएम, मतलब मिलियन, मिलियन में 6 जीरो बोल सकते हो। इसका मतलब तो यही है ना भाई, 10 पीपीएम को अगर तोड़ा जाए तो मैंने देख लिया जब पीपीएम बताया था तो यही बता रहा था, जो वैल्यू होगा वो सॉल्यूट का मास होगा, और पीपीएम मतलब मिलियन वाला वैल्यू किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का। अब हमको क्या निकालना था सर, मास परसेंटेज फाइंड करना था। देखो तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मास परसेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार और लिख दे रहा हूं। क्या होता है सर, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 2। 100 होता है तो उसी को 10 का पावर 2 बोल सकते हैं आप। सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है सर कितना, 10 ग्राम। सॉल्यूशन का अमाउंट दिया हुआ है 10 का पावर 6 ग्राम, और इसको क्या क्या जाएगा 10 का पावर 2। ग्राम ग्राम कैंसिल सर, ठीक है। ऊपर में देखो कुछ नहीं है, पावर तो 1 है। अब ऊपर में देखो 10 का पावर 1 और ये मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 10 का पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा बताओ, 3। और नीचे में क्या है 10 का पावर 6, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 का पावर 3 माइनस 6 होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या करेंगे घटाएंगे, और किसका साइन रहेगा, जो बड़ा वाला है, तो 6 के सामने बड़ा वाला है तो माइनस का साइन रहेगा, और घटाएंगे तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3। तो यही आ रहा है आंसर, सेम टू सेम। ये मेथड से ही बनाने का कोशिश करोगे आप। बनाने के लिए कोई भी मेथड बना सकते हो, लेकिन कोशिश करो जल्दी बन पाए। तो जल्दी किस मेथड से बनेगा, मेथड नंबर 2 से बन पाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन करो। एक और सवाल करता हूं फिर बात करता हूं, ठीक है। इसे जल्दी से नोट डाउन करो, एक और सवाल देता हूं। तो एक और सवाल दे रहा हूं, उसको मैं मिड-ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। इसको सवाल को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। पहले चेंज करने जा रहा हूँ, पहले इसको ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। एक और सवाल बना लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कहीं डाउट रह गया होगा, तो एक और सवाल देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे मेथड नंबर 2 से बनाने के लिए। बनाने के लिए आप मेथड 1 से ही बना सकते हो, लेकिन 2 वाले काफ़ी ईजी है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ डेटा को, और यहाँ पे कुछ अलग ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी अलग ले सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं रहेगा सर, ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 15 पीपीबी इंटू पीपीएम। किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिर से क्या करेंगे सर, देखो इसका सॉल्यूशन खुद से भी बना सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। तो गिवन में क्या लिखेंगे सर, 15 पीपीबी। फाइंड में क्या लिखेंगे सर, फाइंड में हमको पीपीएम। कैसे आएगा सर, तुरंत भरे बना रहा हूं। देखो पीपीबी का गिवन, इसका मतलब क्या है सर, मास ऑफ सॉलिड। बताओ क्या है, अब थोड़ा फास्ट कर लेंगे हम लोग। मास ऑफ सॉलिड क्या आएगा सर, तो 15 आ जाएगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ, बिलियन है ना, तो कितना आता था, 10 का पावर 9 आता था, याद है। अब हमको पीपीएम निकालना, तो पीपीएम का फॉर्मूला लिख दोगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू एम का मतलब क्या होता है, 10 का पावर 6। कोई दिक्कत नहीं है। बी था, इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट जो भी वैल्यू होगा वही सॉल्यूट का अमाउंट होगा। और सॉल्यूशन का कैसे निकालते हैं, अगर बिलियन, तो बिलियन में कितना जीरो आता था, 9 को 0, तो 10 का पावर 9 लिख दिया है। अब आगे बात करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख दोगे, 10 15 जी, और सॉल्यूशन की जगह क्या लिख दोगे, 10 का पावर 9 जी, और ये हो जाएगा 10 का पावर 6। ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा। ये पीपीएम ही सॉल्व कर रहे थे तो क्या आ रहा था, देखो इसको 15 ऊपर में था, 10 का पावर नीचे में था, 10 का पावर 6 ऊपर में था। तो जो 10 वाला रहता है उसको सेम साथ, 15 को कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ, 10 का पावर 6 ही रहेगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9। अब इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 15 इंटू 10 का पावर 6 प्लस माइनस -9। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 15 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा पीपीएम में। क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो हम लोगों का कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे जाके खत्म हुआ है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या बात किया है सर, तो क्या बात किया, हम लोग वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स बात कर रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने बात किया था डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक बार समाप्त कर दे रहा हूँ। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता था, जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कम होता था, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता था। कंसंट्रेटेड उसका जस्ट उल्टा, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा, उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फिर हम लोगों ने 3 बात किया, पीपीएम उसमें पावर क्या आएगा, 10 का पावर 6, पीपीबी 10 का पावर 9, पीपीटी 10 का पावर 3। अब कन्वर्जन सीख चुके हैं, 2 मेथड बताया हूँ, कोशिश करोगे सेकेंड मेथड को बनाने का तरीका। क्लियर है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। फिर ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय, टेक केयर।